कक्षा 8 में हम सेंटेंस इंट्रोगेटिव में चेंज कर देते हैं, यानी पर्सनवाचक में बदलना। कल ही सीखा था हमने वाक्य को पर्सनवाचक में कैसे बदला जाता है। साधारण वाक्य को ये देख रहा था, जैसे यू रन, वाक्य है यू रन, इसको बदलो। कैसे बदल दोगे आप पर्सनवाचक में इसको इंट्रोगेटिव? रन यू नहीं। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमने कहा था ध्यान रखनी है, या तो फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ एस होगा या सेकंड फॉर्म। इन दो चीज़ों का पर्सनवाचक में विशेष ध्यान रखना है। तो अगर ये होगा तो डू डज आगे आ जाएगा, और ये होगा तो डिड आगे आ जाएगा। ये आपको पहचानना खुद को पड़ेगा। तो यू रन है तो यहाँ रन फर्स्ट फॉर्म आ रही है, थर्ड अकेली आती नहीं है, सेकंड RAN होती है। जब ये फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो अपने को जब पर्सनवाचक बनाएंगे तो आगे डू या डज को ले जाना है, और सब्जेक्ट यू है तो सब यू के साथ आई यू और बहुवचन के साथ डू आगे जाता है। तो पर्सनवाचक जब बनाओगे तो बन जाएगा डू यू रन पर्सनवाचक। ये इंट्रोगेटिव बन गया। देखो इसका यू रन का क्या आ गया, डू यू रन आ गया। बस एक ये नियम ध्यान रखना है आपको कि नियम में हम क्या लिख रहे हैं। नियम का अगर ध्यान पता है आपको तो आप आसानी से वाक्य को बना सकते हो। बॉयज गो टू स्कूल, बनाओ पर्सनवाचक। समस्या वही आ जाएगी। आप पर्सनवाचक में गो आगे थोड़ी ले जाओगे, टू आगे थोड़ी ले जाओगे, नहीं ले जाओगे। यहाँ तो देखना पड़ेगा ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है गो, फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज का प्रयोग करो। आगे चला जाएगा डू बॉयज गो टू स्कूल, पर्सनवाचक 3 बन गया। टू बॉयज गो टू स्कूल, बस इसमें डू डज आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर दिया जाएगा। आगे देखो जैसे सी प्लेस, बनाओ पर्सनवाचक। क्या बनाओगे तो आप इसमें क्या कहोगे, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ऐसे ये सारा देखो तो नियम तो वही लग रहा है। डू डज वाला सब्जेक्ट है सी, और सी सिंगुलर में है इसलिए डज लग जाएगा। तो पर्सनवाचक बनाएंगे तो क्या बनेगा, डज सी। इसमें SIS नहीं लगाते हैं, डज सी पर आ जाएगा। कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें पहचान आपको करनी है, मेरे को नहीं करनी है। ही रैन, बताओ अब क्या अंतर आया बताओ। अब यहाँ पर जो रन आ रहा था यहाँ पर RAN आ गया। ये RAN कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म हो तो जहाँ डू डज लगा रहे थे, अब आगे क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा। और डिड के बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ध्यान रखना है। तो डिड आगे लग गया, फिर ही आ गया, फिर वापस फर्स्ट फॉर्म ले आओ, डिड ही रन, ही रन डिड ही रन, ही रन डिड ही रन। ये ध्यान रखना। कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो विशेष बात ये ध्यान रखनी है कि आप अगर गौर नहीं करोगे तो नहीं बना सकते। जैसे वी, सिंपल सी चीज़ है, वी स्लीप, क्या करोगे। अब ये देख लो फर्स्ट फॉर्म है क्या, फर्स्ट फॉर्म है तो डू डज का यानी कि बहुवचन डू वी स्लीप आ जाएगा। गौर आपको नहीं, आप नहीं रखोगे तो कौन रखेगा बताओ। दे प्लेड, बनाओ। अब यहाँ प्लेड कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म है तो डू डज मत लगाओ, डिड लगा दो। डिड, दे और फर्स्ट फॉर्म चेंज कर दो, प्ले। अच्छी चीज़ है, कठिन नहीं है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। यू आर प्लेइंग
बनाओ प्रश्नवाचक वाक्य। तो आप सिंपल से कहोगे इसमें ये हेल्पिंग वर्ब आर आ रही है क्या, आर आगे ले जाओ, इसमें डू डज की जरूरत नहीं है, हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो आर यू प्लेइंग प्रश्नवाचक बन गया। इसमें कोई कठिनाई है तो बताओ, यू आर प्लेइंग, आर यू प्लेइंग। जैसे आई हैव सीन, इसको प्रश्नवाचक बनाना तो है, आगे ले जाओ। हैव आई सीन, करना कुछ है ही नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। हेल्पिंग वर्ब देखिए आगे ले गए, हेल्पिंग वर्ब देखिए आगे ले गए। समस्या तो इसमें आ जाएगी आपके जब हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, आपको ये पहचान आपको करनी पड़ेगी। जैसे सी इज रीडिंग, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, कौन आ रही है, इज आ रही है, आगे बताओ इज आ रहा है, सब्जेक्ट को देखो इज सी, फिर क्या आ जाएगा, रीडिंग आ जाएगा। प्रश्नवाचक क्या लगा दो, चिन्ह लगा दो, शी इज रीडिंग बन गया इज सी रीडिंग। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का लगाने से पहले आपको वर्ब पर गौर करना पड़ेगा कि वर्ब आपकी हेल्पिंग वर्ब दे रखी है या नहीं दे रखी है। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है तो दो चीज़ें होगी, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे आई है या वर्ब की सेकंड फॉर्म, इस पर गौर करना है। अब मान लो कोई मॉडल दे दे, शी कैन बाय, इसका बनाना। अब इसमें मॉडल आगे ले जाओ, मॉडल हो डू डज डिड हो तो आगे ले जाओ, कैन सी बाय, आगे ले जाओ उसको, बस ये मॉडल आगे आ गया। देखो यहाँ पर मॉडल से भी पर्सन बनता है, तो पर्सन हेल्पिंग वर्ब से, मॉडल से, डू डज डिड से बनता है, ये ध्यान रखना है। और WH वर्ड से बनता है वो अभी तक हमने नहीं किया, ये तो केवल हमने इंट्रोगेटिव साधारण सेंटेंस देखे हैं। तो दो चीज़ें नहीं होगी, एक तो फर्स्ट फॉर्म डू डज वाली, डिड वाली, इसके मैंने बहुत सारे वाक्य यहाँ पहले ही करवा दिए, इसलिए कि आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक तो समझना ही समझना है, 2 दिन इसीलिए बता रहा हूँ उसको। तो इनको जब बहु बनाते हैं तो इसमें डिड लगाते हैं, कहीं डू लगाते हैं, डज लगाते हैं, और इनमें एकदम सरल है इसलिए इनके कम वाक्य कराए हैं। है जाए, हैव आए, इज आर एम आए, वाज वर आए, मॉडल आ जाए, डू डज डिड आ जाए, कैन कुड शेल शुड विल वुड वे आ जाए, तो वो आगे चला जाएगा, सब्जेक्ट पीछे आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या कर देंगे, लगा देंगे। इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं दिखाई दे रही है, ये आप गौर कर लें। तो ये विशेष आपको ये करके देखने हैं, पहचान करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या नहीं है, सेकंड फॉर्म है या नहीं है, उसके हिसाब से वाक्य को बनाकर देखना है। जो कल भी कराए थे, आज भी कराए थे, इनको लिखकर अपने आप स्वयं बना के देखें, ताकि आप बना सकें वाक्यों को, परिवर्तन इंट्रोगेटिव में कर सकें, नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी कर सकें। आज के लिए